अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस खालिक दुबई डॉलर अकेडमी से। सबसे पहले हम फंडामेंटल को शेयर कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग सब समझते हैं कि हम हर वीक आपके साथ गोल्ड के अपडेट शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंडे वाले दिन कुछ खास न्यूज़ नहीं है, रेड न्यूज़ नहीं है जिसका मार्केट पे इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ट्यूसडे एक ऐसी न्यूज़ है जिसको हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, ठीक है। यूएस का इलेक्शन भी है और इसमें हमारे पास न्यूज़ भी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यूएस के इलेक्शन को, अगर किसी को नहीं पता तो बिगिनर है, उसको मार्केट ने जो पिछली पास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसकी मूव देख लें ताकि अंदाजा हो सके। अच्छा, उसके बाद अगर देखते हैं कि हमारे पास उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। फ्राइडे हमारे पास एफएमसी का डाटा है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ है अगर देखा जाए। उसके बाद हम गोल्ड पे चलते हैं, गोल्ड के चार्ट पे। तो हमने मंथली चार्ट को ओपन कर लिया है। मैंने एक ऐसी कैंडल जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी ऑलमोस्ट। ये हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल कहते हैं, ठीक है। जब भी एक रिजेक्शन कैंडल्स मंथली एक रिजेक्शन कैंडल्स शो होती है तो उससे ये अंदाजा होता है कि मार्केट यहाँ से सेल जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कैंडल्स हमारी मंथली में रिजेक्शन कैंडल्स क्लोज हुई है तो हम इसको मार्केट को सेल की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। ये कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से सेल होगी। ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से इतनी सेल हो जाएगी कि मार्केट डंप ले जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ से सेल होगी। क्योंकि अगर इसके बाद हम डेली में आते हैं और डेली में भी इस तरह से ही हमारे पास रिजेक्शन कैंडल मौजूद है। इस तरह से हमारे पास रिजेक्शन कैंडल मौजूद है, वो मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये है कि यूएस का इलेक्शन है, तो इसीलिए आप अपनी जो भी ट्रेड लें, मैनुअल या ऑटोमेटिक, उसमें अपने एसएल का आपने ज़रूर लगाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। ये हमारे पास डेली में रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। ये मैं आपको सर्कल लगा के अभी दिखाता हूँ। अगर आप इस सर्कल में देखते हैं तो हमारे पास एक ब्लैक कलर की रिजेक्शन कैंडल है। इस ब्लैक कलर की रिजेक्शन कैंडल से हमें ये अंदाजा होता है कि जब इसके साथ ही नेक्स्ट अगली कैंडल जो रिजेक्शन कैंडल से प्रीवियस कैंडल है उससे नीचे लो लगाती है और उससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास एक डेली में फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप देखिएगा उसमें एक फेयर वैल्यू गैप है। अब वीकली में हमने ड्रा किया है फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद डेली में हम इसको फिल्टर करेंगे। आप लोगों को अंदाजा होगा कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से फिल्टर किया जाता है। फेयर वैल्यू गैप का तो आप लोगों को अंदाजा ही है कि हम ओवरऑल अगर ट्रेड लेते हैं तो फेयर वैल्यू गैप से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा। मैं नेक्स्ट इसको फिल्टर करता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। हम डेली में आ गए हैं, ठीक है। दिल्ली में हमने इसको फिल्टर किया है तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये 2693 से लेके 2662 तक का जोन बनता है जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसको हम बाय में की अपॉर्चुनिटी में देखेंगे, ठीक है। ये बार हमारे पास एक बाय अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपने हमेशा से फेयर वैल्यू गैप जब निकालना है तो इसको इस तरह से आपने फिल्टर करना है। आपको समझ आ चुकी होगी ऑलमोस्ट। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट में मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे समझा दूंगा कम्प्लीटली, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इस टाइम मार्केट ओवरऑल फेयर वैल्यू गैप पे ही रिस्पेक्ट दे रही है, तो हम इसी के ऊपर ही ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेल अपॉर्चुनिटी है, उसको भी हम मार्क करेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पुट कर दूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके, ठीक है। ये मैंने फेयर वैल्यू गैप मेंशन किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके, जो बिगिनर्स हैं उनको समझ आ सके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो सेल की अपॉर्चुनिटी है। हम उसको ड्रा करते हैं। ये मैंने दूसरा फेयर वैल्यू गैप ड्रा किया है। काइंडली इस पर फोकस कीजिएगा। हम इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास सेल अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ ही हमारे पास ये सेल अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ ही नीचे बाय अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद हम H4 में देख लेते हैं। H4 में हमारे पास इस टाइम किस तरह का जोन है, किस तरह का चार्ट है, ठीक है।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम ये हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप था ऊपर वाला सेल का, ये हमारे पास इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास बाय अपॉर्चुनिटीज अच्छी मौजूद है, इसमें हम जरूर कंफर्मेशन के साथ बाय अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट ने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है। ये ओवरऑल हाई है, इसको हम नहीं लेंगे। ये हमारे पास मार्केट ने लो लगाया है, उसके बाद ये मार्केट ने हाई लगाया है। उसके बाद अगर यहाँ तक मार्केट आती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है, इस लो से नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट में सेल ट्रेंड है। तब तक हमारे पास बाय ट्रेंड है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके। ये हम इस लाइन को देखेंगे, ये देखिएगा, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इससे नीचे हमारे पास सेल ट्रेंड होगा, ठीक है, बिरिश ट्रेंड होगा, या हम इसको शार्ट में देखेंगे। इस टाइम तक हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। ये हमारे पास जोन अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक टेस्टेड जोन है, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी है। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेक्स्ट मार्केट की मूव को हम देख लेते हैं कि मार्केट हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे देगी। H1 में आ जाते हैं। H1 में भी हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम यहाँ के फेयर वैल्यू गैप को नहीं लेंगे, ठीक है। ये भी इस्तेमाल हो चुका है। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए ताकि आप लोग ये वाली मिस्टेक ना करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल अपॉर्चुनिटीज़ है, हम उसको ड्रा करेंगे अभी ताकि आप लोग उसको देख सकें, ठीक है। ये पर हमारे पास सेल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जोन, ये ऐसा कह सकते हैं कि ये जोन हमारे पास 2753 से शुरू होता है और ये जोन हमारे पास 2762 तक जाता है। इसको मज़ीद हम फिल्टर कर लेंगे और इसमें कोई कंफर्मेशन देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सेल कंफर्मेशन होगी, तो उसकी बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए, अगर किसी के बिग अकाउंट है तो ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है, वो यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटीज को देख सकता है। ये ऑलमोस्ट 223 समथिंग बनती है, ठीक है। तो नीचे वाला जोन है, अगर किसी का स्मॉल अकाउंट है तो वो हमारे निचले वाले जोन से ट्रेड लेगा, ठीक है। वो जोन हमारे पास 220 समथिंग से लेके 217 तक है। ये हमारे पास बाय अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मार्केट किस तरह से मूव देगी। ये हमारे पास मूव होगी एक, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास जो दूसरी मूव होगी वो भी हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं एरो के लिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। ये हमारे पास है सेल मूव, इस तरह से होगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जोन इतना पावरफुल नहीं है जितना हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंफर्मेशन के साथ देखेंगे, स्मॉल टाइम में जाएंगे, वहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे, तब इस जोन में हम एंट्री लेंगे। तो आज का ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो था। इसके नीचे हमारे पास एक जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। ये हमारे पास एक नीचे जोन पड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, वो भी मैं आप लोगों को ओवरऑल मेंशन कर देता हूँ। 30 मिनट में भी अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरह से चार्ट का व्यू नज़र आएगा।